कार्तिका! कार्तिका! पापा, जो लड़का कल आया था वो तुम्हारे कॉलेज में पढ़ता है? जी पापा। क्यों आया था? इस बुढ़ी ने ही फंसाया है। बंदर कहीं की। जवाब दो। आप मुझ पे शक कर रहे हैं पापा। अब हमारे घर में फंक्शन है तो लाखों लोग आएंगे ना। अब वो भी आ गया, इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? अरे बाप रे, इसने तो फिर से ड्रामा शुरू कर दिया। अगर ऐसे रहा ना तो मैं कॉलेज नहीं जाऊंगी। ठीक है, कॉलेज छोड़ के घर में बैठो। अब बॉय का मजा। मैं तो पहले से ही बोल रही थी कि मुझे नहीं पढ़ना है। आप ही ने कहा पढ़ो पढ़ो पढ़ो, जबरदस्ती मुझे हॉस्टल में डाल दिया। ठीक है, माना कि आपका गांव में नाम बड़ा है, लेकिन बस इसलिए कि आप घर से बोल सको कि मेरी बेटी इंजीनियर है। मैंने कितनी मेहनत से पढ़ाई की थी और फर्स्ट क्लास पास भी हो गई। और आपको पता है पूरी क्लास ने मेरे लिए क्लैपिंग भी की थी। प्रिंसिपल को फोन कर रहे मुथु, इसकी पूरी जन्म कुंडली बाहर आ जाएगी। आप चुप रहिए, मेरे पापा को मुझ पर भरोसा है, वो फोन नहीं करेंगे। हाँ, वहाँ देख। प्रिंसिपल साहब। हाँ बोलो। मैं वीरा मुथु बोल रहा हूँ। मेरी बेटी की पढ़ाई कैसी चल रही है? स्पीकर पर डाल। शी इज वेरी बैड स्टूडेंट। मैंने क्या कहा था? अगर किसी ने ऐसा बोला तो उसे 1 घंटे उठक बैठक करना पड़ेगा। शी इज ब्रिलियंट स्टूडेंट। इस बार के एग्जाम में शी इज ए टॉपर। ये है मेरी बेटी। कल से तू कॉलेज जा बेटा। ठीक है। ए स्वामी! गुस्साए तो भी नहीं रोक सकता और खुश हो तब भी नहीं रोक सकता। किस्मत मेरी। ओए। चल हट। चल जा। यार आजकल बिल्कुल मजा नहीं आ रहा। पढ़ाई में तो मन ही नहीं लग रहा मेरा। सच कह रहा हूं मैं। फ्रेंडशिप तो तुम्हारी है, साथ में आते हो साथ में जाते हो। भाई तुझे एक कहानी सुनाता हूँ, मुझे क्या समझ में आया बताना। एक सांप ने एक पावर से दोस्ती कर ली। दोनों जो है एक साथ रहते थे। एक दिन पावर चला गया तो पता चला कि ये तो सिर्फ सांप है। अब सांप के अंदर जहर नहीं था। वो क्या है कि सांप के अंदर से उसका पावर चला गया था। लोगों को पता चलेगा तो सांप को मार देंगे ना। सांप की तरह पावरफुल तो तुम हो भाई, कुछ सोचो ना हमारे बारे में। अपने पिताजी से बोलना अगले साल की फीस तैयार रखें, सेफ्टी के लिए। बैल कहीं का। ए, फोन लगाता हूँ, जवाब नहीं देती। मैसेज का रिप्लाई भी नहीं। क्या हुआ है? बोलो ना, जवाब दो। जब तक बात नहीं करोगी हाथ नहीं छोड़ूंगा। हमारा मेल नहीं हो सकता। लेकिन क्यों? तुमने क्यों नहीं बताया कि तुम तेलुगु हो? तुम तमिल हो ये मुझे बताया? हाँ? अगर जात पात का टेंशन था तो पहले ही पूछना चाहिए था ना। यहाँ कौन तेलुगु कौन तमिल कैसे पता चलेगा? ये मेरी किस्मत छे। अरे उस गधे ने इन्फॉर्मेशन दी तो उस गधे को इंप्रेस किया तुम्हारे बाप को छोड़कर। अब तुम्हारे बाप को इंप्रेस करना चाहूंगा तो हो नहीं सकता। तुम्हें जाने बिना मैंने तुम्हें चाहा, यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। वर्कआउट नहीं होगा, भूल जाओ मुझे। ओहो, मैं तेलुगु वाला हूं ये जानकर चाहत कम हो गई है। हाँ? तुम नहीं जानते ये इतना आसान नहीं है। एक तेलुगु घर आ गया था तो तुमने देखा ना क्या हो गया था। अब अगर हम दोनों को मिलना है तो पहले हमें दोनों गांवों को मिलाना होगा, और ये तो इस जन्म में होने से रहा। ए सत्या, तूने तेलुगु वाले को रूम में क्यों रखा है? मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया। मैं ही हूँ तुझे जगाने के लिए किया। क्यों मेरी जिंदगी के साथ खेल रहा है तू भाई? सुख नहीं है, संतोष नहीं है, कम से कम सोने तो दे ठीक से। लाइफ को नींद लेकर खराब नहीं करना चाहिए। मरने के बाद तो वैसे ही हमेशा के लिए सो जाएंगे। लगता है तू ही मार डालेगा। अच्छा ये बता, ये 2 गांवों को मिलाने के लिए क्या करना पड़ेगा? वो वीर और केशव जब तक एक नहीं होंगे ना, गांव एक नहीं होगा। हाँ, मेरे ससुर जी बहुत मूर्ख हैं, बात नहीं सुनेंगे। और कैसे मिला सकते हैं? बिरयानी खाएगा? हाँ, कहाँ पर? क्या यार बिरयानी के नाम पर हमेशा हलाल करने के लिए सोचता है। इन्हें पता चल गया कि मैं तमिल हूं तो काट डालेंगे। अरे इसीलिए तो ये टी शर्ट पहनाया है तुझे। अरे बाप रे। बेटा तुम्हारे आने से घर में रोशनी आ गई। आ जाओ। ये कौन? मेरा फ्रेंड है अंकल।
भाई मुझे तो ये उस पार्टी का लगता है। टी शर्ट नहीं देख रहे किसकी तस्वीर छपी है? आंखें चली जाएंगी शक करने से। आ जाओ आ जाओ। ऐसा लगता है जैसे मैं अपने आप को देख रहा हूँ। अच्छा खाना बिल्कुल गर्म है, शर्माना मत, पेट भर के ठीक खाना। है अंकल। बेटी कार्तिका। हाँ पापा। अरे बेटा तेरा क्लासमेट आया है, आना। केशव अंकल, अगर आप बुरा ना माने तो एक बात पूछूं? आपने अपनी बेटी का नाम कार्तिका ही क्यों रखा? उस वीरा मुत्थु ने अपनी बेटी का नाम कार्तिका रखा इसलिए। क्या सिर्फ उसी की बेटी सौभाग्यवती है? मेरी नहीं। सिर्फ ये नाम वही रख सकता है, मैं नहीं रख सकता क्या? इसीलिए रखा, दिखा दिया कि कार्तिका नाम मैं भी रख सकता हूँ। खाना खाओ। अब इस घर में एक बेटे की जो कमी है, जो मेरे दुश्मनों को मार भगाए, मैं ऐसा दामाद तुम में देख रहा हूं। क्या तुम मेरी कार्तिका से शादी करोगे? सर मैं वीरा मुत्तू की बेटी से प्यार करता हूँ। काट डालो इसे। मैं यहां तुझे अपना दामाद बनाना चाहता हूं और तू दुश्मन की बेटी से प्यार करने की बात कर रहा है। आपकी बेटी से शादी करके क्या मिलेगा? आपकी बेटी को पति और आपको दामाद मिलेगा बस। और वही अगर मैं उसकी बेटी से शादी करूंगा। करेगा तो? अगर करूंगा तो उस घर का दामाद बनूंगा। मतलब वो क्या तेरे पांव धोएगा? यानी वो हमारे सामने सिर झुकाएगा? ये हुई ना बात। इसे प्लान कहते हैं। एक्सक्यूज मी। ये बता, वो लड़की तुझसे प्यार करती है क्या? जान दे देगी सर। हमारी शादी के लिए आपकी हेल्प चाहिए। बेटे अब तो इस विषय को छोड़ दे। तेरी शादी पूरे गांव वालों को पता चलेगी। वीरा मुत्थु तेरे अलावा किसी को दामाद नहीं बना पाएगा। तेरी शादी मैं धूमधाम से करूंगा, जबान दे रहा हूं। वो लड़की तेरी ही होगी। जा। मैं कहता हूं रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ। कोई बताएगा क्या हुआ? कोई काटने वाला नहीं था, औरतों का सहारा लेके घर में कदम रखा। ये क्या हो रहा है सर? मैंने क्या बोला था? वीरा मुत्थु तेरे अलावा किसी को दामाद नहीं बना पाएगा। तेरी शादी मैं धूमधाम से करूंगा। इतना सब कुछ होने के बाद उस लड़की से शादी कौन करेगा? उसके सामने कोई ऑप्शन ही नहीं होगा। तो ये उसका दामाद है, ये फिक्स हो चुका है। लेकिन सर ये सब करना तो गलत। अभी जो मैं कर रहा हूं वो सब तुम्हारी भलाई के लिए। अब यहाँ पर सिर्फ ये देखना है कि सरपंच जी क्या बोलते हैं। इन्हें फैसला सुनाना ही पड़ेगा। सुनो। जो हो गया सो हो गया कहकर बात को खत्म करोगे, ऐसा नहीं चल सकता। क्यों केशव, क्या किया तुमने? ये एक लड़की की इज्जत को सरेआम उछाल दिया। ये बात कैसे भूल गया तू कि एक लड़की की इज्जत गंगा की तरह पवित्र होती है। अगर उस लड़की की हाय लग गई तो सत्यानाश हो जाएगा। जल्दी मुत्थु से माफी मांग। सरपंच जी। क्या हुआ? मेरे खिलाफ बात करेगा तू? तुझे जिस जायदाद पे घमंड है ना, उसे खरीद कर मैं तुझे इस गांव से निकाला दे सकता हूं। या तो माफी मांग या ये गांव छोड़कर जा। मुझे माफ कर दो मुत्थु। देख बेटा, तू गांव में बाहर से आया है, गांव में लफड़ा क्यों कर रहा है? कॉलेज में डिग्री लेने आया है ना, तो वही काम कर, जान पे मत खेल।
आज के बाद गांव के किसी मसले में टांग अड़ाई तो पंचायत बीच में नहीं आएगी। सुन रहे बुद्धू, निपटा देना। सरपंच जी, अगर बेइज्जती हुई तो शमशान बना दूंगा। 1 हफ्ते के अंदर अपनी बेटी की शादी तय करके उसकी शादी करवाऊंगा। अगर कोई भी बीच में आने की कोशिश करेगा तो पंचायत नहीं, पंचनामा होगा। चलो रे।